क्या करोगे, ऐसे बस टच करोगे, देख रहे हो, टच किया और इस तरह से आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो। छोड़ दिया, रिचार्ज हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है, ये देखो मैग्नेटिक सिस्टम है। तो अगर आपको लग रहा है कि चोरी वोरी हो सकता है, आप इसको ऐसे डिटैच करके इसको ऐसे अटैच कर सकते हो। आप इसको चाबी रिंग की तरह यूज कर सकते हो। ऐसे वाला लॉक खरीदना है। तो देखो आपने बाइक में देखे होंगे, बस में देखे होंगे, कार में देखे होंगे, स्कूटी में भी देखे होंगे, जैसे कि पापा की परियां लेफ्ट सिग्नल देके राइट में चली जाती है क्या मतलब पापा की परियां मुझे मारने आ रही है। लेकिन साइकिल में नहीं है ना भाई। तो मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, समझदारों को इशारा ही काफी है। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, चलो। तो देखो दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं। लेकिन हम तो टेक वाले बंदे हैं, तो हमारे लिए अलग कुछ बनाने के लिए यहाँ पे कुछ सामग्री की जरूरी है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक पीवीसी पाइप ले रहा हूँ। इसका डायमेंशन अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे आप देख सकते हो। दोस्तों दुनिया में काफी सारे लोग कहते हैं कुछ बड़ा बनो या फिर कुछ बड़ा करो, लेकिन यहाँ पे हम वैसा नहीं। तो यहाँ पे जितना चाहे उतना छोटा बनाएंगे, यानी कॉम्पैक्ट बनाएंगे, ताकि उसको इजीली आप कहीं पे भी कैरी कर सकें। अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर यहाँ पे ले रहा हूँ। तो अभी इसको कट करना है, तो फटाफट से इसको कट करके ले आता हूँ। तब तक सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल यहाँ पे मैं इसको कट करके ले आया हूँ और इसका फिनिशिंग देखो काफी मस्त इसका फिनिशिंग हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले मैं इसका ब्रेन बनाऊंगा, यानी सर्किट बनाऊंगा, जैसे मेरा नहीं तो इसका ब्रेन बनाऊंगा। तो उसको बनाने के लिए हमें कुछ सामग्री की जरूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 555 टाइमर आईसी। उसके बाद मैं ले रहा हूँ 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद 220K का 2 रजिस्टर और कुछ वायर्स। तो इन चीजों को मिला के हम इसका ब्रेन यानी इसका सर्किट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसका सर्किट बना देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फुल एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है यहाँ पे सर्किट। तो लोग कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। भाई इसको तो मैं 5 मिनट में बना दिया। तो मैं आपको सर्किट एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं किस तरह से कनेक्शन किया हूँ। तो यहाँ पे जो मार्किंग देख रहे हो, यहाँ से हमेशा स्टार्ट होता है। तो ये फर्स्ट वाला आईसी का पिन में लगा दिया हूँ कैपेसिटर के नेगेटिव में। सेकंड वाला पिन को लगा दिया हूँ कैपेसिटर के पॉजिटिव में। तो आईसी के सेकंड नंबर पिन को मैं शॉर्ट कर दिया हूँ डायरेक्टली पिन नंबर 6 में, और आईसी के 4th नंबर पिन को डायरेक्टली शॉर्ट कर दिया हूँ पिन नंबर 8 में। ठीक है, यहाँ तक कनेक्शन हो गया। और यहाँ पे 2 रजिस्टर यूज किया हूँ। तो पहला वाला जो रजिस्टर है उसका एक लेके लगा दिया हूँ आईसी के 8 नंबर पिन में, और दूसरा वाला लेग को लगा दिया हूँ आईसी के 7 नंबर पिन में। और दूसरा वाला जो रजिस्टर यहाँ पे लगाया हूँ आईसी के 7 नंबर पिन में शॉर्ट कर दिया हूँ, और दूसरा वाला लेग को आईसी के 6 नंबर पिन में शॉर्ट कर दिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे इनपुट और आउटपुट कहाँ से देंगे, तो इनपुट और आउटपुट काफी सिंपल है। आपको पता है कि आईसी का इनपुट कहाँ से होता है। फर्स्ट वाला पिन जो होता है वो नेगेटिव होता है, और सेकंड वाला पिन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे इनपुट निकल गया, यानी हम बैटरी से यहाँ से पावर देंगे। और आउटपुट कहाँ से निकालेंगे, पिन नंबर 3 में और पिन नंबर 4 में। पिन नंबर 4 जो है पॉजिटिव है, पिन नंबर 3 जो है नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम एलईडी लगाएंगे। तो इस तरह से ये कनेक्शन हुआ है। तो अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं कुछ एसएमडी एलईडी ले रहा हूँ। ये जो एलईडी है मैं इसको खुद बनाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो व्हाइट एलईडी है ये इसके ऊपर माउंट था। तो इसको मैं डिसोल्डरिंग करके लगा दिया हूँ। तो इस तरह से मैं 8 बना दिया हूँ। नहीं तो आप ये वाला एलईडी यूज कर सकते हो, ये भी ऑरेंज कलर का ही है, लेकिन इसका फ्यूचर इतना ब्राइट है, मतलब इसका लाइट का इंटेंसिटी इतना ब्राइट नहीं है। ये वाला एलईडी काफी पावर कंज्यूम करता है, और एसएमडी एलईडी काफी कम पावर कंज्यूम करता है, यानी पावर एफिशिएंट है। और एसएमडी एलईडी का जो ब्राइटनेस ज्यादा होती है, यानी इसका फ्यूचर ब्राइट है। और यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ प्रिंटेड है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव प्रिंटेड है। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक पीवीसी पाइप का ये सर्कुलर वे में कट कर लिया हूँ यहाँ पे पीवीसी शीट से। इसको ये क्या करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको ऊपर रखूंगा। ठीक है, ऐसे इसके ऊपर एलईडी रखूंगा, और इसके नीचे सर्किट और जो जितने भी सारे सामान है इसके नीचे रखूंगा। तो इस तरह से मैं 4 करके रख दूंगा। तो यहाँ पे मैं 8 क्यों लिया हूँ, भाई लेफ्ट के लिए बनाऊंगा तो राइट के लिए भी बनाऊंगा ना, नहीं तो पब्लिक मुझे एक साइड लगा दिया दूसरी साइड लेगा। आदमी जूता लेगा जोड़ी ही लेगा ना, एक जूता थोड़ी ना लेगा। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? तो इसलिए 8 लिया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बना के दिखा दूंगा, दूसरा वाला बना के रेडी कर दिया हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ इस टाइप का 4 लगा दूंगा। तो यहाँ पे सुपर ग्लू से यहाँ पे फिक्स कर दिया हूँ। जैसे दोस्तों इंसानों का दिल से दिल कनेक्शन होता है, वैसे भी इनको कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव कनेक्शन करूंगा, यानी वो पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। सारा पॉजिटिव को पॉजिटिव लगा दिया और नेगेटिव को नेगेटिव लगा दिया सुपर ग्लू में। तो यहाँ पे ये हो गया, ये आप देख सकते हो अच्छे से यहाँ पे अच्छा फिनिशिंग आ रहा है। अब इस सर्किट का आउटपुट में इन दोनों को कनेक्शन कर देता हूँ। 3rd पे और 4th पे कनेक्शन हो गया। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखो दोस्तों, इंसान को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, वैसे इनको चलाने के लिए बैटरी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बैटरी ले रहा हूँ। ये 3.7 वोल्ट का एक माइक्रो बैटरी है। तो ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे इसके अंदर इनबिल्ट बीएमएस है। आपको कोई एक्सटर्नली बीएमएस लगाने की कोई जरूरी नहीं। अब मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ किस तरह से वर्क करता है। ओ भाई चल गया यहाँ पे।
तो यहाँ पे हमारा सर्किट जो है करेक्ट है। अब इस बैटरी को मैं डायरेक्ट कनेक्शन नहीं करूंगा। तो देखो दोस्तों, दुनिया कितना एडवांस हो गई है, हमें भी दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास फिलहाल चप्पल नहीं है चलने के लिए। तो यहाँ पे हम एक जादू भी लगाएंगे, जैसे हम लोग टच करने पर ऑन हो जाएगा, टच करने पर बंद हो जाएगा। वो काफी मजा आएगा ना। ऐसा कोई जादू वादू नहीं है, सब कुछ टेक्नोलॉजी भाई, सब कुछ टेक्नोलॉजी है। तो ये हमारे जादू देवता आ गए यहाँ पे। तो फिलहाल ये एक टच सेंसर, यहाँ पे देख सकते हो टच लिखा गया है, वो तो यहाँ पे मैं कनेक्शन बता देता हूँ। जैसे कि बताइए, यहाँ पे सब कुछ प्रिंटेड है, यहाँ पे VCC लगाया गया है और यहाँ पे ग्राउंड है और ये आउटपुट और इनपुट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे A लिखा गया है और एक B लिखा गया है। और ये वाला A वाला जो पॉइंट है, अगर इन दोनों को आप शॉर्ट करोगे तो आप इसको प्रेस करके रखोगे, तब जाकर ये सर्किट काम करेगा। अगर आप B वाला को शॉर्ट करोगे तो टच करने पर सर्किट ऑन होगी और टच करने पर सर्किट ऑफ होगी। तो फिलहाल यहाँ पे कनेक्शन बता देता हूँ। तो ग्राउंड और VCC को बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव लगा देंगे। पॉजिटिव यानी VCC, नेगेटिव यानी ग्राउंड। और यहाँ पे जो ग्राउंड और आउटपुट वाला ये जो दो पिन है, इसको लेके लगा देंगे इस सर्किट के, यानी आपके सर्किट के इनपुट में। ठीक है, तो फटाफट से इसको मैं कनेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया। तो देखो, जब हमारा एनर्जी चला जाता है तो हम क्या करते, कोई एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं या फिर जो लाल सांड पी लेते हैं, रेड बुल। तो इनको कैसे रिचार्ज करें भाई? आप लोग बोलेंगे वही पिलाएंगे, नहीं, इनके लिए भी अलग चीज है। तो बैटरी को रिचार्ज करने के लिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक Type-C मॉड्यूल और यहाँ पे प्रिंटेड है पॉजिटिव नेगेटिव। बस आपको देख के कनेक्शन करना है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपका बैटरी में BMS नहीं है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक इनबिल्ट BMS वाला है। तो फटाफट से इसको कनेक्शन कर देता हूँ। तो जितने भी सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। तो कनेक्शन करने से पहले यहाँ पे हमें ग्रुप कटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ग्रुप कटिंग करके ले आया हूँ, काफी मस्त ग्रुप कटिंग हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कनेक्शन पहले कर देता हूँ, फिर उसके बाद इसके अंदर मैं फिट कर दूंगा पॉजिटिव नेगेटिव को बैटरी के। ये देखो, पॉजिटिव नेगेटिव में कनेक्शन कर दिया, देख सकते हो। ओके, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं कनेक्शन सारा कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देखो, लाइट का इंटेंसिटी जो है वो कम आ रहा होगा। ये देखो, मैं टच किया, ये देखो लाइट का इंटेंसिटी कम आ रहा है। ठीक है, अंधेरे में दिखाई देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी लाइट का जो इंटेंसिटी है वो कम आ रहा है। क्यों आ रहा है मैं बता देता हूँ। ये जो टच सेंसर है ना, सेंसर में एक LED लगाया गया है। तो ये LED का हमारा कोई जरूरी नहीं, तो वो LED को मैं निकाल दूंगा ताकि सारा पावर जो है इस LED में चला जाए। ये देखो, LED निकल गई। अब इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी अब देखो काफी ज्यादा जल रहा है ना यहाँ पे। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम कि ये इस तरह से डिजाइन हुआ है, ये खाली साइड वाले बंदे को खाली दिखाई देगा, मतलब साइड में जो आ रहे हैं उनको खाली दिखाई देगा, लेकिन जो पीछे आ रहे हैं उनको नहीं दिखाई देगा। तो फायदा क्या है बना के, तो उसका भी जुगाड़ है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक पैटर्न करके यहाँ पे कटिंग कर लूंगा। ठीक है, कटिंग करने के बाद उसको ऊपर जो हॉट ग्लू है उसको ऊपर पूरा भर दूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा, आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। तो यहाँ पे मैं कट करके ले आया हूँ ये। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई सेलो टेप हो या फिर ब्लैक टेप हो, आप उसको भी यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं सेलो टेप यूज कर रहा हूँ। तो सेलो टेप को क्या करूंगा, पूरा चारों ओर अच्छे से राउंड करके लगा दूंगा। तो आप चाहे 3-4 बार या 5 बार टर्न ले सकते हो, ताकि जो लेयर है वो मोटा हो जाएगा। दोस्तों, मेरे पापा हमेशा कहा करते हैं कि बेटा, एक चीज को यूज करके आप काफी सारे काम कर सकते हो। जैसे कि ये कटोरा है, इसको यूज करके आप इसे खाना भी कर सकते हो, इसको यूज करके आप इसे भीग भी कर सकते हो, और इसको यूज करके आप अपना प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। वही चीज मैं करने वाला हूँ। उसके बाद हमें एक नारियल का तेल चाहिए। आप लोग बोले तेल चाहिए ना क्या? नहीं, यहाँ पे हॉट ग्लू से अच्छे से भर देना है, कंजूसी नहीं करना है। यहाँ पे पूरा अच्छे से कोने कोने में भर देना है। और यहाँ पे आपको हाथ ज्यादा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हॉट ग्लू अगर कोल्ड ग्लू हो जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। जल्दी जल्दी काम करना है। अब यहाँ पे इसके ऊपर ऑयल डाल दो। ठीक है, ऑयल डाल के इसके ऊपर ऐसे लगा दो। यहाँ पे ऐसे इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। ठीक है, पूरा सीधा रहेगा। देखो 5 minutes later. अब इसको उठाने का टाइम आ गया है। हल्का हल्का उठाना, पूरा ऐसे तेजी से मत उठा देना। ओ भाई, ये देखो काफी
काफी मस्त यहाँ पे लुक आ रहा है। यहाँ पे ये पूरा परफेक्टली सीधा हुआ है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जहाँ हुआ है आप उसको हॉट ग्लू से मैनेज कर सकते हो, मतलब उसको साइज कर सकते हो, लेकिन लिटरली काफी मस्त इसका लुक आ रहा है। मैं पहली बार इसको ट्राई किया हूँ और ये पहली बार में हमारा पास हो गया। काफी मस्त लुक आ रहा है ना इसका, और रात को ये काफी मस्त लुक देगा। ये देखो अंधेरे में कितना मस्त लुक आ रहा है इसका। तो उसी टाइप का मैं और एक बना दिया, यानी तो ये लेफ्ट है ये राइट है, आप आपका मर्जी के हिसाब से आप कोई भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस लग रहा होगा। तो एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो चार्जिंग मॉड्यूल लगाया गया है और यहाँ पे जो चार्जिंग मॉड्यूल नहीं लगाया गया है। तो फिलहाल इसको कैसे चार्ज करेंगे, तो इसको हम चुंबकीय शक्तियों का इस्तेमाल करके हम इसको रिचार्ज करेंगे। यानी जैसे दिल से दिल अट्रैक्ट होता है, वैसे ये भी इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन रहेगा। एक रिचार्ज हो रहा होगा तो अगर अट्रैक्शन रहेगा तो दूसरा वाला भी खींच के चली जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैं कुछ नोडियम मैग्नेट ले रहा हूँ। ये मैग्नेट काफी पावरफुल है, जो पुराने ईयरफोन होता है ना उसी से मैं निकाला हूँ। यहाँ पे 2 छोटे वाले को लिया हूँ और यहाँ पे 2 बड़े वाले को लिया हूँ। वो काफी टाइट है भाई, अरे मेरा हाथ अटक गया। तो ये 2 बड़े वाले और 2 छोटे वाले, 2 छोटे वालों को ये मेन इंडिकेटर में लगाऊंगा और 2 बड़े वालों को मैं ये वाले इंडिकेटर में लगाऊंगा। तो फटाफट से ये देखो भाई, यहाँ पे दोनों मैं सोल्डरिंग कर दिया। तो यहाँ पे मैं होल करके ले आया हूँ। तो फिलहाल ये सूख चुका है। अब देखो यहाँ पे करोगे क्या, यहाँ पे आप इसको जितना ऊपर रखोगे इसको भी उतना ही ऊपर रखोगे, यानी दोनों को बैलेंस करके रखोगे और दोनों का डिस्टेंस को सेम करके रखोगे। यहाँ पे देखो डिस्टेंस सेम है दोनों। अब देखो ये देखो दोनों चिपक रहे हैं ना, ये देखो दोनों चिपक रहे हैं। ये देखो मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखो दोनों चिपक रहे हैं ना। अब मैं आपको कनेक्शन प्रॉपर्ली बताता हूँ। यहाँ पे आपको एक ट्रिक लगाना है। ये वाला पॉइंट जो है मैं कहाँ पे लगाया पॉजिटिव लगा, यानी आप ऊपर जैसे लगाओगे, यानी ऊपर अगर पॉजिटिव होगा सेकंड वाला के ऊपर पॉजिटिव होगा और इसका अगर नेगेटिव होगा तो इसका ऑब्वियसली नेगेटिव ही होगा, ताकि दोनों टर्मिनल जो है मतलब मैच करे। ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव है, और इसका ऊपर वाला पॉजिटिव और इसका नीचे वाला नेगेटिव है। ये तो अब यहाँ पे एक सर्किट ऐड करेंगे यहाँ पे। तो इसका तो इंडिकेटर है, चार्जिंग इंडिकेटर, हाँ पता चल जाएगा ये चार्ज हो रहा है, लेकिन इसका तो इंडिकेटर नहीं है ना, कैसे पता चलेगा कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं चार्ज हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सबसे सिंपल सर्किट है ये है। तो ये एक IN4007 और एक 1K का रजिस्टर लगा दिया हूँ एक 3 वोल्ट LED में, ठीक है। तो इसका कनेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कनेक्शन कर दिया हूँ। कनेक्शन आपको समझा देता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पे जो पहला कंपोनेंट लगाए यहाँ पे IN4007 का डायोड है और यहाँ पे एक 1K का रजिस्टर है। 1K का रजिस्टर इसलिए लगाया हूँ ताकि LED जो फ्यूज ना हो, और यहाँ पे IN4007 जो डायोड है इसलिए लगाया हूँ, उधर से करंट आकर बैटरी को चार्ज करे, लेकिन बैटरी का जो करंट है या फिर बैटरी का जो चार्ज है वो रिवर्स ना जाके ये LED को फालतू में ग्लो ना करे। और डायोड का फ्लो ऑफ करंट यहाँ पे देख सकते हो। ये जो सिल्वर कलर का पार्ट है वो कैथोड है और ब्लैक कलर का पार्ट है वो एनोड है। कैथोड से एनोड तक करंट जाएगा, लेकिन एनोड से कैथोड ये रिवर्स करंट नहीं जाएगा। अभी ये इनपुट वाला पार्ट है, यानी इससे चार्ज होगा। तो ये पहला वाला जो पॉइंट है ये है पॉजिटिव के लिए लगा दिया हूँ LED के पॉजिटिव में, नेगेटिव वाला पार्ट को लेके लगा दिया हूँ LED के नेगेटिव पार्ट में, यानी डायोड से पहले। कुछ इस टाइप का ये फिक्स हो गया है। काफी अच्छे से हमें हॉट ग्लू डाल दिया। आप भी कंजूसी मत करना, पूरा भर के डालना ताकि ये पूरा स्ट्रांग हो जाए। और यहाँ पे देखो टच सेंसर को थोड़ा सा हल्का सा जगह रखना वहाँ पे, क्योंकि इसको अगर टच कर दोगे ना ये जलता रहेगा हमेशा, तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे ये देख रहे हो जल रहा है। इसके ऊपर ऐसा वाला मैं पीस ले लिया हूँ, सर्कुलर वे में कट कर लिया हूँ ये, और यहाँ पे इसके ऊपर इसे फिक्स कर दूंगा। फिक्स करने से पहले यहाँ पे 2 होल करना पड़ेगा। ये जो चार्जिंग स्टार्टर है ना वो नहीं दिखेगा, यहाँ पे फटाफट से होल करके लिया। यहाँ पे मैं देखो होल कर दिया हूँ। इसको फिक्स करने से पहले और एक चीज करेंगे। तो आपको बताए हमारे इंडिया में यानी भारत में एक चीज कॉमन है, चोरी। ठीक है, कभी भी कहीं पे भी चोरी हो सकता है, तो उसको नजर रखते हुए यहाँ पे मैं इस टाइप के कुछ लिया हूँ। ये जो मेरा पुराना पैंट था उससे मैं निकाल दिया हूँ, जो चेन में लगता है ना उसी से निकाल दिया हूँ। तो इसको क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ पे लगाने के लिए यहाँ पे मुझे कट करना पड़ेगा, तो फटाफट से यहाँ पे कट करके ले आता हूँ। देखो यहाँ पे मैं मैग्नेट ले रहा हूँ, ये देखो। इसको कभी भी अटैच कर सको, कभी भी डिटैच कर सको। हमारा जो साइकिल है इसके साइड में रबर लगा गया है, लेकिन यहाँ पे मैं तो मैग्नेट बनाया हूँ। तो दोस्तों जैसे कि बोलते हैं कोई भी काम छोटा नहीं होता है, उसी बात को दिमाग में रख के मैं आज भीख मांग के आया हूँ। तो फिलहाल मुझे यहाँ पे 4 रुपया मिल गया है। वाह भाई, दिन में 4 रुपया मिल गया, मतलब इस दिन में। उसको क्या करूंगा, यहाँ पे फिक्स कर दूंगा। तो अब मैं इसको रिचार्ज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको Type-C केबल की जरूरत है।
लाइट जल रही है ना, देखो लाइट जल रही है। अरे यार तो ऑफ हो गया, लाइट जल रही है। ठीक है, अब ये वाला को मैं रिचार्ज करके दिखा देता हूँ। इसमें बताइए, इसमें मैग्नेटिक सिस्टम देख रहे हो, रिचार्ज हो रहा है ना, छोड़ दिया, रिचार्ज हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है, मैग्नेटिक सिस्टम है। तो फाइनली भाई अब इसको टेस्ट करने की टाइम आ गया है। तो फिलहाल मैं अपने साइकिल के पास जाता हूँ, आप भी मेरे पीछे पीछे आइए, चलो। ओके, तो फिलहाल मैं अपने साइकिल के पास आ गया हूँ। साइकिल आपको गंदा लग रहा होगा, काफी गंदा है ऐसा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप इसको ऑपरेट करो। ऑपरेट करने का बहुत ही ईजी है। तो आप इसमें टच सेंसर लगाएगा, तो जिस साइड टच लिखा होगा उस साइड आप ऊपर रखना। तो आप ऐसे ही हैंडल रखते हो ना, ऐसे हैंडल रखते हो तो हाँ ये हैंडल थोड़ा बड़ा लगेगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा। ऐसे रखते हो हैंडल, तो आप क्या करोगे, ऐसे बस सिंपली टच करोगे, देख रहे हो, टच किया ऑफ हो गया, टच किया ऑफ हो गया। इस तरह से आप इजीली अपडेट कर सकते हो। और इस साइड का भी वही है, इस साइड भी आप देख सकते हो। आप ऐसे चलाओगे, ऐसे टच करोगे, ऑन हो गया, ऑफ हो जाएगा, ऑन। अगर आपको लग रहा है कि चोरी वोरी हो सकता है, सिंपली आप इसको डिटैच करके ऐसे करके डाल सकते हो। और उसके बाद उसको ये चिपक गया, ठीक है। आप इसको लेके ऐसे जा सकते हो, चल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर चलने के टाइम इसको ऑन करना है, ऑन भी कर सकते हो। आप इसको चाबी रिंग की तरफ यूज़ कर सकते हो। ऐसे वाला लॉक खरीदना 35-40 रुपये का आता है। अब इसको ऐसे डाल के कहीं पे, मतलब चाबी रिंग की तरफ यूज़ कर सकते हो। लाइट जला के भी चाबी रिंग की तरफ यूज़ कर सकते हो। तो देखा किस तरह से ये बनाया गया है। मैं कभी इतना एक्साइटेड नहीं था। अब मैं रोज साइकिल चलाऊंगा सब्सक्राइबर बाबू, खाते टाइम चलाऊंगा, पीते टाइम चलाऊंगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और जो मेरा ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, चेकआउट कर लो। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।